आज फिर से हम नए क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट, इससे पहले हम लोग एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो पहला एलिमेंट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का डी ब्लॉक जो पहला हम लोग क्रोमियम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, ये एक्सेप्शन में भी और जनरल। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग लेते हैं आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग क्रोमियम आयरन कॉपर लेते हैं जो 29 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। लास्ट में एक जिंक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 30 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहिएगा कि 4s में है, यहाँ पर भी 4s, यहाँ 4s, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक यानी कि इसके पीछे क्या है, डी ब्लॉक। इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में, इसलिए इसे हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। क्यों इसे डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी में ही जाता है। अब क्वेश्चन आप कीजिएगा कि सर जो 4s में 1 है तो और एक इलेक्ट्रॉन और इसमें होना चाहिए, तो इसमें 3d4 है, तो इसी के लिए यहाँ एक्सेप्शन ये क्रोमियम में और ये कॉपर में देखना है। इसका एक ऑब्वाय रूल है जो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो n+l रूल कहता है, ऑब्वाय प्रिंसिपल का, जो पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसके बाद हायर एनर्जी में, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है दोनों। एक्सेप्शन क्यों है, तो इसका ड्यू टू रीजन है, जो हम लोग 3D में हाफ फिल और कंप्लीट फिल, वो मोर स्टेबल एलिमेंट कहा जाता है। या तो अब जैसे मान लिया डी ब्लॉक का बॉक्स में देखिए, बॉक्स से समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, तो डी में हम लोग कितना देखते हैं, 5 बॉक्स। तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के मुताबिक एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर 4s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनकम्प्लीट। यहाँ 3D में और 4s में क्या देख रहे हैं, कि हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड को या कंप्लीट फील्ड को मोर स्टेबल एलिमेंट माना जाता है। तो ठीक उसी तरह से कॉपर में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉपर में भी देखिए आप 3d10 है, यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5 बॉक्स है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर पेयर हो रहा है, पेयर हो रहा है। और यहाँ 4s में आपको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड है। यहाँ 3d10 में क्या देख रहे हैं, कंप्लीट फील्ड है, ये 4s में इनकम्प्लीट हाफ इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट का स्टेबल होने के लिए या तो हाफ फील्ड रहेगा या हाफ फील्ड रहेगा या कंप्लीट फील्ड, तब ये वो मोर स्टेबल है। तो यहाँ ऑब्वाय प्रिंसिपल जो n+n रूल है, इसका ये दोनों क्रोमियम और ये कॉपर, ये एक्सेप्शन है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके लिए ऑब्वाय प्रिंसिपल रूल होता है, जो अभी हम हल्का चर्चा किए हैं n+l।
वो रूल बताएंगे और उस रूल का एक्सेप्शन क्यों पहले इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्शन में है हाफ फिल और कंप्लीट फिल रहने पर ही ऑर्बिटल में वो मोर स्टेबल एलिमेंट कहा जाता है, इसलिए ये दोनों है। तो आज तक के क्लास में यहीं तक हम चर्चा करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पहले ऑब्जर्व प्रिंसिपल के बारे में समझाएंगे और उसका जो रूल है L+1, क्यों इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले ऑब्जर्व प्रिंसिपल समझने का कोशिश करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ऑब्जर्व प्रिंसिपल पर ही चर्चा करेंगे और फिर वो समझाएंगे और ये एक्सेप्शन, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में अब हम लोग